Class 9 students, I will tell you only 5 points, and these 5 points will save your 5 marks. Believe me, हाइड्रोजन चैप्टर तुम लोगों का केमिस्ट्री से ये जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और यहां से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो डायग्राम से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जा रही है कि हमने रिएक्टेंट में लिया जिंक पीसेस, जिंक के पीसेस तुम्हें यहां दिख रहे हैं फिगर में, और उसके ऊपर हम थिसल फनेल के थ्रू क्या डाल रहे हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हमारा एक रिएक्टेंट जिंक है, दूसरा रिएक्टेंट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दोनों के रिएक्शन से यहां पर हाइड्रोजन गैस बन रहा है, और इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हम हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर रहे हैं. और यहां देखो वाटर से ये जब पास हो रहा है, यहां बबल्स तुम्हें दिख रहा होगा, यही हाइड्रोजन गैस यहां बन रहा है, और फिर इसे हम कलेक्ट कर ले रहे हैं बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. देखो वाटर नीचे चला गया और हाइड्रोजन गैस ऊपर कलेक्ट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से हमने हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लिया. तो ये तो फिगर हो गया. अब वो 5 इंपॉर्टेंट बातें जो इसी टॉपिक से पूछा जाता है. सबसे पहला कि रिएक्शन क्या है, ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है. हमने लिया जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ZnCl2. यहां से Zn और यहां से ये क्लोराइड आयन, ये दोनों रिएक्ट कर गया, ZnCl2 बना, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ. यही हमें चाहिए था, हमें हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस करना था. इस रिएक्शन को अच्छे से याद कर लो. ये है फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट को देखते हैं. सेकेंड पॉइंट पूछता है क्वेश्चन, विच एसिड अदर देन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी यूज्ड. तो और कौन सा एक एसिड है जो हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज कर सकते हैं इन दिस रिएक्शन. ये भी पूछा जाता है, और इसका रिएक्शन को भी देख लो. Zn प्लस H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, इन डाइल्यूट फॉर्म इट गिव्स यहां से Zn और यहां से SO4, तो ZnSO4 प्लस फिर से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. इस एरो का मतलब है कि ये गैस है. ठीक है. अब थर्ड पॉइंट को देखो. हम एक एसिड है जिसे हम यूज नहीं कर सकते हैं. वो कौन सा एसिड है, वो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. वी कांट यूज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. एंड व्हाई कांट वी यूज इट? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि वो जो हाइड्रोजन जो बनता है उसको ऑक्सीडाइज करके वो वाटर बना देता है, H2O बना देता है. तो देखो प्रोडक्ट में हमें H2O मिल रहा है, H2 यानी हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है. So it oxidizes the hydrogen formed into water, और वाटर में उसे कन्वर्ट कर देता है. सो हाइड्रोजन गैस इज नॉट कलेक्टेड, तो इसीलिए हम इसे यूज नहीं कर सकते. रिएक्शन को भी देख लो. Zn प्लस HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में हमें मिल रहा है ZnNO3 होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO2. फिर बैलेंस कर लेना, ये 4 ये 2 और ये 2 तो बैलेंस के लिए है. ठीक है. तो हमें देख रहे हो, हमें हाइड्रोजन यहां नहीं मिल रहा है, हमें वाटर मिल जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है इस नाइट्रिक एसिड के वजह से. अब अगला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाई इज ग्रैन्युलेटेड जिंक प्रेफर्ड ओवर प्योर जिंक. हम जो जिंक यूज करते हैं एज द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में तुमने ऊपर में भी फिगर में देखा कि यहां पे हम जिंक पीसेस का यूज कर रहे हैं. पता है ये प्योर जिंक हम यूज नहीं करते, हम ग्रैन्युलेटेड जिंक यूज करते हैं. और क्यों? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ग्रैन्युलेटेड जिंक कंटेन्स इंप्योरिटीज लाइक कॉपर, एंड दिस कॉपर एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट एंड स्पीड्स अप द रिएक्शन. समझ में आया? एंड प्योर जिंक में कोई कैटलिस्ट नहीं होगा, कोई कॉपर नहीं होगा, तो द रिएक्शन विल गो वेरी स्लो विद डाइल्यूट एसिड्स. तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, और वो कैटलिस्ट हम अलग से नहीं डालते. ग्रैन्युलेटेड जिंक में कॉपर एज एन इंप्योरिटी ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है एज अ कैटलिस्ट. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, हाउ इज हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड. मैंने ऑलरेडी फिगर के समय तुम्हें दिखाया भी था, जब मैं फिगर शो किया था, कि हाइड्रोजन गैस को हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट करते हैं. बहुत बार पूछा जाता है क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर, सो वी कलेक्ट हाइड्रोजन गैस ओवर वाटर. इसी के साथ ये 5 मार्क्स तुमने सेव कर लिया, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना which chemistry chapter or topic you want me to discuss, you find most difficult. comment below, मैं उस पर अपना वीडियो बनाऊंगा. तब तक अपना ख्याल रखना. God bless you.